डियर शाई एंड प्रैक्टिकल विर्गो कन्या लग्न वाले फ्रेंड्स, आपको नए साल की शुभकामना देता हूं। और इस महीने की प्रेडिक्शन के बारे में, पर्टिकुलरली इस महीने में देखिए 26 जनवरी को रिपब्लिक डे, उसकी भी बधाई देता हूं मैं आप लोग। और 15 जनवरी को मकर संक्रांति है, उसके लिए भी मेरी बेस्ट विशेष और बधाई देता हूं। ये महीने को देखिए जनवरी 2024 और कन्या लग्न, इनके लिए मैं देख रहा हूं कि इससे नाउ गुड टाइम टू प्लान ए हाउस। कोई बहुत बड़ा पैसा आपके हाथ में आने का योग है, बहुत बड़ा नेम फेम होने का योग है। हो सकता है आपके बड़े भाई है या फ्रेंड है या कोई सिबलिंग में, पर्टिकुलरली बड़ा भाई, फ्रेंड या चाचा, इसकी भी कुछ मदद मिल सकती। आपके बिजनेस में जो पार्टनरशिप में होगा तो यहाँ कुछ कंट्रोवर्सिया होगी, 101%। कुछ कंट्रोवर्सिया है, वो नवंबर, दिसंबर और जनवरी के दौरान बरकरार रहेगी। और घर में देखिए लग्नेश चतुर्थ में भले मंगल है, मंगल चतुर्थ में है तो गाय को गुड़ खिलाइएगा, बट लग्नेश चतुर्थ में आया है और अष्टम से बुध उसको देख रहे हैं। अष्टम में का बुध, गुरु अष्टम का, चतुर्थ के बुध को देख रहा है। मतलब ये नए घर का कोई हो सकता है प्लान हो, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पॉजिटिव चेंज में देख पा रहा हूँ। और घर में एक अजब शांति का अनुभव भी कर पाएंगे। देखिए बुध बहुत स्मार्ट है, जनरली ये अस्त नहीं होता। और इस महीने में मजे की बात है, देखिए 13 दिसंबर से 1 जनवरी तक बुध वक्री था, यानी कि 2 जनवरी से, इस महीने को 2 जनवरी से आपका जो रूलिंग प्लैनेट है, जो हीरो है आपके कुंडली का, वो मार्गी हो रहा है। ये मार्गी होते ही बहुत सारे काम आपके जो अटके हुए आपको दिखाई दे भी जाएगा। 13 दिसंबर से कुछ जिंदगी की जैसे स्पीड रुकी हुई लगी, अब वो 2 जनवरी से वापस ऑन द वे होने लग जाएगा। जैसे हमारे बंबई में ट्रेन ऑन द वे होने लगती है, इस तरह से ये ऑन द वे होने लग जाएगा आपका काम। जो 13 दिसंबर से 1 जनवरी तक जो रुका हुआ दिखाई दे रहा है, उसको ऑन द वे होने लग जाएगा। और 28 दिसंबर से 6 जनवरी तक, फॉर एग्जाम्पल, ये आउटलुक, आउटसाइड आइडिया देता हूं कि जो आपका लग्नेश तृतीय में है 6 जनवरी तक, तो ये भाई बहन के, सिबलिंग के साथ के रिलेशंस में इंप्रूवमेंट लाएगा। हो सकता है देखिए शुक्र और पड़ोस, कोई पड़ोस में कुछ किसी से कुछ आंख भी मिल जाए, ये भी पॉसिबल है। क्योंकि 6 जनवरी तक कुछ लग्नेश का भी तृतीय में होना, कहीं ना कहीं आप में डेयरिंग भी रहेगा भाई बहन के साथ के रिलेशन को। और मेनली 7 जनवरी से 31 से एक जो अपना मेन जो फेस है, वो चतुर्थ का बुध है। यानी कि हो सकता है कि आपका कोई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में हो सकता है आप गोल्ड भी खरीद लो, क्योंकि देखिए गुरु का पोजीशन भी बहुत अच्छा आपको इंप्रूवमेंट दे रहा है। अष्टम में है लेकिन वो भी घर में कुछ और लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकता है। चतुर्थ का बुध मतलब घर में गोल्ड की बात होती है, स्मार्टनेस एट हाउस, तो ये भी हो सकता है। बहुत अच्छे समय से आप गुजर रहे हैं, बुध का पॉजिटिवनेस है। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करने के पहले थोड़ा डिटेल में केयरफुल रहने की डेट बताता हूं आपको। 9 केयरफुल रहने की बताता हूं, 8, 9, 10, 11 जनवरी थोड़ा स्ट्रेस है। 8, 9, 10, 11 स्ट्रेसफुल रहे। और 20, 21, 22 कुछ डिसीजन पेंडिंग रखने हैं आपको पेंडिंग रखने हैं। अब देखें 28 दिसंबर से 1 जनवरी तक जो पोजीशन है, ये थोड़े रुके हुए काम, कुछ पार्टनरशिप की बातें, और उसमें भी कुछ काम रुके हुए, स्पाउस के साथ की बातें, ये सब रुकी हुई बातें आप महसूस कर रहे हैं। और ये 2 जनवरी से ऑन द वे होने लग जाएगा 7 जनवरी तक आपके मैरिज लाइफ का ट्यूनिंग के लिए। 28 दिसंबर से 7 जनवरी तक ठीक है, ठीक नहीं बहुत अच्छा है मैरिज लाइफ के ट्यूनिंग के लिए। देखिए आपका स्पाउस जो है, ये इसको समझना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट ये टाइम 7 जनवरी तक का टाइम जो है, इसमें कुछ डिफरेंस है। इसके लिए विष्णु सहस्त्रनाम करिएगा अमावस के दिन 11 जनवरी को। अब 2 तारीख से लेकर 7 तारीख तक का मैंने पोजीशन बताया आपको कि कहीं ना कहीं पार्टनरशिप के उसमें कहीं कंफ्यूजन है और आप उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। टाइम नॉट एट ऑल बैड, बट 8 तारीख से 11 तारीख ये आपको मानसिक तनाव देगा। बिजनेस पार्टनरशिप में तो अपने पार्टनर को अधिकतर अथॉरिटी दे दीजिएगा डिसीजन का।
उसकी ऑथोरिटी, उसके काम बढ़ सकते हैं। मतलब पार्टनर अगर बिजनेस, कहीं आपका स्पाउस है कहीं जॉब करता हो, उसका अलग बिजनेस हो, काम हो, तो उसको सपोर्ट करिएगा। ये टाइम आपके 8 से 11 स्ट्रेसफुल आपके लिए है। स्पाउस बहुत मौज में है, हैप्पीनेस में है, वो उसको सपोर्ट करिएगा ये टाइम में। 8, 9, 10, 11 थोड़ा मानसिक तनाव रहेगा। शिव मंदिर में जाइएगा और जलाभिषेक करिएगा हो सके तो। 8, 9, 10, 11। अब 12, 13, 14 ये ट्रैवलिंग का टाइम। ये कहीं ना कहीं आप ट्रैवलिंग में जाएंगे। 12, 13, 14 आपका माइंड भी बहुत रिलीजियस हुआ होगा। और ये अगर उम्र बड़ी है तो बच्चों के बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एंजॉय करने का टाइम है। 12, 13 एंड 14 विल बी द लकी टाइम। अब 12 तारीख से लेके 19 तारीख तक आपके कैरियर का ग्राफ आप देखेंगे बढ़ता हुआ दिखाई देने लग जाएगा। काम धंधे में भी कहीं ना कहीं सहूलियत है। 12, 13, 14 कुछ लर्निंग के लिए भी बढ़िया रहेगा, आपको कुछ सीखने के लिए भी ठीक रहेगा। अब 15, 16, 17 ये इस महीने का जो दोस्त आर जॉबलेस, देखिए 12, 13, 14 स्टूडेंट के लिए भी बेस्ट है, शेयर मार्केट वालों लोगों के लिए भी बेस्ट है, क्योंकि ये टाइम है जहां ये लकी टाइम 12, 13, 14। अब 15, 16, 17 काम धंधे के लिए बेस्ट है। मैंने बोला आपका बिजनेस हो तो बहुत बड़ी मीटिंग हो सकती है। आप नौकरी करते हैं, जॉबलेस है, तो ये 15, 16, 17 कुछ मिरेकल हो सकता है। नए जॉब में अभी चेंज करने का टाइम नहीं है। बिजनेस पार्टनरशिप में है तो बहुत सारे डिसीजन पार्टनर के शोल्डर पे ही रखे हैं, आप खुद डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि गुरु आपके अष्टम में, ये पार्टनर का पैसा है अष्टम में, तो गुरु की मदद लीजिएगा। यानी कि अष्टम स्थान में पार्टनर का पैसा है, स्पाउस का या पार्टनर का, उनकी हेल्प लीजिएगा। 15, 16, 17 काम धंधे के लिए बेस्ट, बहुत बड़ी मीटिंग ये पॉसिबल। 18, 19 तारीख जो मैंने बोला कि बहुत बड़ा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई प्लान है या बहुत बड़ा पैसा हाथ में आने वाला है या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ चेंज दिखाई दे रहा है, वो 18, 19 को दिखाई दे रहा है। दिस इज द 18 एंड 19 इज द टाइम टू, क्या बोल सकते हैं इसको, कि आप दोस्तों के साथ एंजॉय करेंगे। दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। कुछ बहुत बड़े ड्रीम्स देखने का टाइम है ये 18 और 19 तारीख, बहुत बड़ा प्लान करेंगे 18 और 19 को आप। और आपके जो फ्रेंड्स है उसमें से बहुत सारे, बहुत नियर बाय फ्रेंड को देखिएगा, उसकी मैरिज लाइफ पर कोई चार्म नहीं होगा और वो बहुत फ्लर्ट टाइप का होगा। आपका जो एग्जैक्टली जो फ्रेंड को आप समझ रहे हैं उसको तो आप जज करिएगा, मैं जो बोला इस टाइप का होगा। अब देखिए 20, 21 और 22 ये आपके लिए डिसीजन पेंडिंग रखने का टाइम है। इस महीने का थोड़ा टफ दिन है ये 20, 21, 22। टफ मतलब आपको कोई भी डिसीजन अभी आ जाता है तो आपको लेना पड़ेगा, वो बात अलग है। आपके हाथ में है तो हेजिटेशन में डिसीजन नहीं लीजिएगा, हो सके तो डिसीजन को पेंडिंग रखिएगा। 20, 21, 22 कुछ लोनलीनेस भी फील होगा। ये वो टाइम है जो आपको शिव मंदिर में जाना चाहिए। अगर जलाभिषेक कर सकते हो तो बेस्ट है। किसी देखिए ये जो 8, 9, 10, 11 है, इस दिन भी किसी पुअर पीपल को फूड पैकेट देते हो तो बहुत बेस्ट है। और 20, 21, 22 कुछ पैसे खर्च भी होंगे, आपके पीछे षड्यंत्र भी होगा। आपको अगर आप जॉब करते होंगे और आपको फंसाने की कोशिश करेगा तो 20, 21, 22 को करेगा। यानी कि आप आपकी कैपेसिटी से बड़ा प्रॉमिस 20, 21, 22 को नहीं करिएगा। आपकी कैपेसिटी को जानिएगा, जितना चुप रह सकते हो। ऐसा प्रैक्टिकली आप बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, आप बहुत व्यवहारिक पर्सन है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कब बोलना है कब नहीं बोलना है। 20, 21, 22 आपकी धैर्य की परीक्षा भी हो जाएगी और आप चुप रहने में मजा है, ये बात समझ लीजिएगा। मेंटली 20, 21, 22 घर से निकलो तो अपने आप को मेक करके ही रखिएगा कि आज कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, तो मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। 20, 21, 22 विल नॉट बी ए गुड डे। अब 23, 24 ये दिन है अपने आप को रिवाइज करने का, टू रिवाइज योरसेल्फ, कुछ अपने आप को जानने का, कहाँ गलतियां होती है उसको रेक्टिफाई करने के लिए 23 और 24 बेस्ट रहेगा। 23 और 24 आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बेस्ट है, कुछ सीखने के लिए डिफरेंट है, लेकिन आप ऑब्जर्व करेंगे अभी अपने आप को। आप लोगों का देखिए ऑब्जर्वेशन भी बहुत ग्रेट होता है। ऑब्जर्वेशन जेमिनी का ग्रेट होता है, बट आप लोगों का रिप्रेजेंटेशन बहुत सॉलिड होता है। अगर एक बार आप ऑब्जर्व करते हो और अगर सिस्टमेटिक कोई बात बोल देते हैं तो आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत सॉलिड होता है, ये आपकी ताकत है। 23 और 24 को उस ताकत को बढ़ाने की कोशिश करिएगा। 25, 26, 27 इस महीने का सबसे बेस्ट दिन है फाइनेंशियली। पैसा आना ही चाहिए। आपको लगेगा कि आप पूरे फैमिली के अब हीरो हुए हैं। आपकी बात में, फैमिली में आपकी बात को ध्यान से लिया जाता है क्योंकि आप प्रैक्टिकल पर्सन है।
कहीं भी आप ऐसी बात जनरली नहीं करते। अपने बजटिंग करके बहुत परफेक्ट बोलते हैं आप, और आपको अच्छी तरह से पता है कब बात करना है, कब आपके शब्द को रखना है। तो 25, 26, 27 आपका बटुआ फाइनेंशियल पोजीशन एकदम अच्छा दिखाई देगा आपको। 28 और 29 तारीख ये भाई बहन के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव करने का टाइम, आपके पड़ोसियों के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव करेंगे। कोई हो सकता है सोसाइटी का मीटिंग हो, 28 और 29 तारीख को वहां जाना पड़ेगा। काम धंधे के लिए कोई छोटी मोटी ट्रैवलिंग भी हो सकती है, और ये ट्रैवलिंग में चैलेंज होगा काम धंधे में, लेकिन वो आप बखूबी उस चैलेंज को पार कर देंगे 28 और 29 को। 30 और 31 अगेन एकदम लास्ट डे है जहां बुध बदल रहा है अभी, और बुध बदल रहा है 31 जनवरी को, और ये 30 और 31 जनवरी यू विल फाइंड योरसेल्फ हैप्पी एट होम। घर पे एक आनंद में आप 31 जनवरी और 30 जनवरी को अपनी मामा के साथ के कुछ डिस्टेंस बढ़ गए हो, उसको कम करने के चक्कर में 30 और 31 तारीख हो सकता है नया घर का जो मैंने बोल रहा हूं वो भी 30-31 को आप अनुभव कर पाएंगे कि कोई ना कोई घर के मामले में कुछ पॉजिटिवनेस दिखाई दे रही है। ये 8वां गुरु आपके चतुर्थ स्थान को देख रहा है, ये ओल्ड एज का प्लानिंग भी दे सकता है। तो 30-31 तारीख आपके लिए द बेस्ट है। अब देखें, जॉब के लिए मैंने 15, 16, 17 बेस्ट बोला है, कोई बहुत बड़ी मीटिंग के लिए बेस्ट बोला है। बिजनेस के लिए आई सेड नो। अभी बिजनेस के लिए इसलिए नो बोल रहा हूं क्योंकि अभी आपका पार्टनर फॉर्म में है। पार्टनरशिप का भी देखिए ये सप्तम का राहु है, जो आपका पार्टनर के साथ, अपने पति या पत्नी के साथ जो आपका जो मन का जो जोड़ा डिफरेंस हुआ है वो नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक थोड़ा बहुत रहेगा। आपको केयरफुल रहना है। नए कुछ अच्छे रिलेशन और आपको मिलने वाले इस महीने में काफी, वो भी देखिए मैं बोला ऐसा प्रैक्टिकली बहुत अच्छा खासा पैसा भी हाथ में आएगा। हेल्थ के लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है इस महीने में, मुझे कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं दिखाई दे रहा है। ये 20, 21, 22 थोड़ा डिसीजन पेंडिंग रखने की बात बोला है मैंने, कोई हेल्थ का इशू नहीं दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट के लिए ये देखिए ये तो प्रॉब्लमेटिक है ही, स्टूडेंट हो या ना हो, बट स्टूडेंट के लिए देखिए 12, 13, 14 बेस्ट है। प्यार करते हैं उनके लिए 23 जनवरी बेस्ट है। प्रपोज वपोज करना चाहते हैं, जनरली मैं वर्गों को देखता हूं, कन्या लग्न वालों को, ये लोग कोई सामने से झमेला सर पे लेने वाले लोग नहीं है। आप लोग बहुत प्रैक्टिकली सोच के व्यवहारिक से बात करेंगे। सो मैं एग्रेसिवनेस कम दिखता हूं। स्पाउस की तरक्की इस महीने में जबरदस्त होती जाएगी। आपके विवाह के लिए कोई मेरे को चांस नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा चांस मिल जाए ऐसी बात मुझे नहीं दिखाई दे रही है आपके विवाह के लिए। शेयर मार्केट के लिए 12, 13, 14 बेस्ट है। ये लकी दिन है आपके लिए। 18 और 19 तारीख ये आपका, मैंने बोला ऐसा कोई फ्रेंड का हेल्प है या तो शेयर बाजार में, पर्टिकुलरली आपका फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए 18 और 19 जनवरी बेस्ट है। और 25, 26, 27 आपके लिए फाइनेंशियली बेस्ट है। मतलब ये शेयर बेचने के लिए है, ये फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए है, और टू ये लर्न द 12, 13, 14 टू लर्न मार्केट क्या पोजीशन में चल रही है, वो कुछ सीखेंगे आप। 12, 13, 14 लकी भी रहेगा आपके लिए। ये 12, 13, 14, 12, 13 एंड 14 ट्रेवलिंग भी रहेगा, लकी भी रहेगा, और ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एंजॉय करने वाला टाइम। फाइनेंस के लिए बेस्ट है 25, 26, 27। आई सेड आपका पर्स भरा रहेगा 25, 26, 27 को। अब इस महीने में देखिए, मैंने बहुत जगह शिव उपासना के लिए बोला है, वो मानसिक तनाव के दिन आप शिव उपासना करते हैं 8, 9, 10, 11 अच्छा है। 20, 21, 22 आपको हेल्प करना है, हो सके तो आपको देखिए ये एक्सपेंसिव डे, अगर आप अपने हाथ से ही किसी पुअर पीपल को हेल्प कर देते हैं, कुछ खाना वाना खिला देते हैं, पैकेट फूड पैकेट दे देते हैं, इससे कम से कम कुछ पैसा जो जाना है वो जाएगा ही। तो ये 20, 21, 22 को कुछ पैसे एक्सपेंसिव हो गए तो बेटर है आप कुछ डोनेशन करें उस दिन में। अब देखिए प्रदोष है इस महीने में 9 और 23 तारीख को। अगर शिव उपासना करते हैं तो ये डेट आपके लिए अच्छी। शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा। चतुर्थी 14 तारीख और 29 तारीख। देखिए मंगल अभी 4th में है। ये मंगल और बुध और ऊपर से सूर्य, ये तीनों है। फिर भी मैंने लिखा है घर का प्लानिंग हो सकेगा, क्योंकि आप बहुत तनाव में, बड़ी मुश्किल से आप पैसा मैनेज करके आप घर को प्लान कर सकेंगे। आपके लिए ये विनायक चतुर्थी और संकष्टी के दिन अगर कोई गणेश मंदिर हो तो जरूर जाइएगा, हनुमान जी का मंदिर है तो जरूर जाइएगा। 14 और 29 तारीख को, या तो ट्यूसडे को देखिए गाय को गुड़ खिलाइएगा, जितने ट्यूसडे आ रहे हैं गाय को गुड़ खिलाइएगा। मंगल चतुर्थ में है। ये धनु राशि, धनु और मीन राशि में ये ब्राह्मण का घर है, गुरु का घर। पाप ग्रह अपना ज्यादा प्रभाव नहीं दिखा सकते, सो ये एक अच्छी बात है यार।
बट गणपति बापा के मंदिर होगा घर के पास या हनुमान जी का, तो वहां जरूर जाइएगा दर्शन के लिए। 14 और 29 तारीख। अमावस्या है 11 जनवरी को। 11 जनवरी को देखिए सप्तम में राहु है, और आप फील करते होंगे आपका स्पाउस यानी कि आपका जीवन साथी बड़ा सुंदर है। और ये कंट्रोवर्शियल महीना जो है आपका, उसका अंत है। अभी नवंबर, दिसंबर और जनवरी में जो कंट्रोवर्सी आपके स्पाउस के साथ आप झेल रहे हैं, वो आप समझ सकते हैं। आपके स्पाउस के साथ, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ जो कंट्रोवर्सियां है, उसका भी अंत हो जाएगा। जनवरी तक लास्ट है, ये समझ के चले उसको, मतलब कहीं ना कहीं उसका अच्छा रास्ता निकलेगा। अमावस्या का 11 जनवरी को बहते जल में नारियल बहाइएगा, विष्णु सहस्त्र नाम करिएगा। केतु लग्न में है, अगर रुद्राक्ष पहनते हो, पंचमुखी या सप्तमुखी, पंचमुखी बेस्ट है क्योंकि बुध का आंकड़ा है आपका। पंचमुखी रुद्राक्ष पहनोगे अच्छा है। केतु लग्न में है, आपको नजर लगता है आपके फ्यूचर प्लान शेयर नहीं करिएगा अभी आने वाले 1.5 साल तक, यानी कि राहु अभी 17 मई तक 2025 तक इसी हाउस में रहेगा, यानी कि लग्न में। ये आपको थोड़ा फिजिकल वीकनेस भी देगा, आध्यात्म की तरफ बढ़ते हुए कदम भी आपके बढ़ने लग जाएंगे। देखिए इस महीने में मकर संक्रांति का मैंने बताया 15 जनवरी से धीरे धीरे सूर्य उत्तर की तरफ बहता आपको दिखाई देगा। चतुर्थ का सूर्य है, रोज सूर्य को जल चढ़ा के जाएंगे तो मन में घर के अंदर जो अशांति है, देखिए ये अशांति एक मंगल का अशांति है। मैंने गुड़ को डोनेशन करने के लिए बोला। सूर्य देखिए चतुर्थ में जब तक रहेगा, यानी कि 15 जनवरी के बाद सूर्य आपके संतान स्थान में आएगा, यानी कि ये संतान के लिए कहीं ना कहीं सम्मानजनक सिचुएशन बनाएगा 15 जनवरी के बाद। लेकिन 15 जनवरी तक, यानी कि 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक रोज सुबह अगर सूर्य को जल देकर आप ऑफिस जाते हैं, आपके कर्म क्षेत्र पर जाते हैं, तो बहुत अच्छा है। ये कहीं ना कहीं आपको सूर्य और मंगल माने गर्म चीज, ये आपके चतुर्थ स्थान में अभी बहुत विवाद चल रहा है मन के अंदर, घर के अंदर। हो सकता है नए घर के लिए ही चर्चाएं चलती हो, और ये अष्टम का गुरु इस महीने में प्लान कर सकेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। अब देखिए चंद्र शुक्र की युति प्रतियुति के बारे में बताता हूँ। 9 जनवरी चंद्र शुक्र का आपके तृतीय में युति है, यानी कि ये स्ट्रेसफुल दिन तो है, लेकिन ये पड़ोस का कहीं ना कहीं मैंने बोला ऐसा, पड़ोस और शुक्र क्या करेगा पड़ोस में, बस प्यार की बात। तो ये हो सकता है चंद्र शुक्र इसका जब युति प्रतियुति होता है, तो ये 3rd हाउस में है। तो ये मैंने ये 9 तारीख को बैश नहीं लिखा है, प्यार करते हैं उनके लिए 23 जनवरी लिखा है, लव करते हैं उनके लिए, क्योंकि 23 जनवरी को ये ऐसा अपोजिशन हुआ 3rd और 9th में, मतलब ये रोमांटिक दिन है 23 जनवरी आपके लिए। और रिपब्लिक डे का दिन मैंने बताया, ये गजकेसरी योग की तारीख है। गजकेसरी योग की तारीख के दिन चंद्र और गुरु, इसका गजकेसरी योग है। ये फाइनेंशियली दिन अच्छे माने जाते हैं, मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है। अगर आपका काम जनरली मैं देखता हूँ मार्केटिंग के लिए काम करने वाले लोग हैं, आप बोल के पैसा कमाने वाले लोग हैं, कमीशन का काम करने वाले लोग हैं आप लोग, और बहुत बजटिंग करना आपकी एबिलिटी है। तो ज़्यादातर मैं देखता हूँ आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत सॉलिड होता है मार्केटिंग में, पर्टिकुलरली एडवर्टाइजिंग जैसा मीडिया से जुड़ा हुआ कामकाज होता है, उसमें आप बात काम होता है। तो जहाँ कलेक्शन का काम हो, समझो मार्केटिंग का काम होता है कि फर्दर आपको मटेरियल देना कैसे, जब तक वो ओल्ड पेमेंट मिलता है। तो ओल्ड पेमेंट को प्लान करने के लिए आपको पेमेंट मांगने के लिए तारीख 6, 12, 19 और 26 ये बेस्ट तारीख है। मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है, और पर्टिकुलरली उसमें भी देखिए तुला का समझो चंद्र है, देखिए ये दिन है 6 तारीख है, ये सब दिन अच्छा है। अभी 10 भी अच्छा है, कर्क का भी अच्छा है, मतलब ये खाली एरिस वाला, एरिस का यानी कि ये दिन 19 तारीख वाला दिन आपके लिए बढ़िया दिन नहीं है, मतलब पैसा मांगने के लिए। 19 डेज जो है वो एरिस यानी चंद्र गुरु का आपके 8th हाउस में युति हुआ है। ये दिन आपके लिए फाइनेंशियली बहुत स्ट्रेसफुल रह सकता है। तो इसको इस तरह से देखा जाता है। ये आपका इस महीने का लेखा जोखा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।